गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि आपके भाषा अध्यापक जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो एच पी पी एस सी, एच पी पी एस टी, एच पी टी एस टी, लैंग्वेज टीचर, शास्त्री, एच पी टेट आर्ट, सी टेट, हिंदी क्लर्क, एच पी एस एस सी, एच आर टी सी और ट्रैफिक मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको वीडियो को देखें। और वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ एक आपके पास बेल आइकन भी होगा, उसको भी आप दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कुछ एक टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला के ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और टॉप 10 एमसीक्यूज होंगे इसमें। तो आप एक एक करके मुझे नंबर बताइएगा कितने आपके नंबर बनते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम एक न्यूज देख लेते हैं आज की। ठीक है, तो ये न्यूज है, ये आर्टिकल था आज का कि हिंदी भाषी राज्य। देखिए आपका ये थोड़ा सा धुंधला है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका हरियाणा जो है 88% जो है भाषा बोलता है हिंदी। राजस्थान जो है 89.3% बोलता है हिंदी। उसी तरह से उत्तर प्रदेश जो है 94.0% बोलता है हिंदी। उत्तराखंड जो है 89.1% बोलता है हिंदी। और उसी तरह से उत्तर मध्य प्रदेश है आपका 88.5% बोलता है हिंदी। उसी तरह से आपका इधर आपका झारखंड है 61.9% बोलते हैं हिंदी। हिमाचल प्रदेश 85.8% बोलते हैं हिंदी। जो बिहार हो गया 77.5% बोलते हैं हिंदी। छत्तीसगढ़ हो गया 83.6% हिंदी बोलते हैं। और दिल्ली हो गया 84.9% हिंदी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे हिंदी भाषी राज्य हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से हिंदी भाषी राज्य हैं। तो आपका हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली। तो ये आपके सारे जो हिंदी भाषी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हिमाचल में कितनी बोली जाती है आपकी 85.8% और सबसे ज़्यादा बोली जाती है आपकी हिंदी 94.0% उत्तर प्रदेश में। तो आपका ये आंकड़ा है ये हिंदी भाषी राज्यों का। तो ये न्यूज़ थी एक, तो इसको आप नोट कर लें अपनी कॉपीज में, आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, यहाँ पर पूछा गया है। क्या शब्द है, क्या व्यंजन है, क्या स्वर है, क्या वर्ण है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है दोस्तों वो है वर्ण। वर्ण को आप क्या बोलते हैं, ध्वनि। ठीक है, जैसे आपका हम राम शब्द लिख देते हैं, तो राम क्या है आपका, ये शब्द है। तो इसमें क्या है, रा एक वर्ण है और म एक दूसरा वर्ण है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं, तो आपके वर्ण। अब वर्ण जो है आपके दो तरह के हैं, एक है स्वर और एक है व्यंजन। ठीक है, हिंदी भाषा में बोला जाता है कि 11 स्वर और 33 व्यंजन है। लेकिन अगर मूलतः रूप से देखा जाए तो लेखन के आधार पर तो आपके टोटल 52 वर्ण हैं, जिसमें आपके 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, लेखन के आधार पर। और उच्चारण के आधार पर अगर पूछा जाए तो 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं। तो टोटल उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। तो आपका जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है आपकी, वो है आपकी वर्ण, जिनको बोला जाता है ध्वनियाँ। तो इसमें आपको देखना है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी। तो वो होती है दोस्तों वाक्य। वाक्य से पहले क्या आएगा, फिर उपवाक्य, उपवाक्य के बाद पदबंध। ठीक है, और पदबंध कब बनेगा, पद से। पद क्या होते हैं आपके शब्द। शब्दों को क्या बोलते हैं दोस्तों, पद। ठीक है, और वर्ण को क्या बोलते हैं, ध्वनियाँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसके कहते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला क्या चीज़ है, जो आप ये स्वर और व्यंजन पढ़ते हो, चाहे आप अ, आ, ई ये पढ़ते हो, चाहे आप ख, ख,
ग पढ़ते हो तो वो क्या है, आपके वर्णमाला है, तो वर्ण वर्ण है। ठीक है, अब इनको व्यवस्थित किया जाए तो क्या होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ना कि शब्दों के व्यवस्थित समूह को, ना कि वर्णों के संकलन को, ना कि शब्द गणना को। किसको बोलते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को आप वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठे ध्वनियां कौन सी है। कंठे ध्वनियां वो होती है जो आपके कंठ से उत्पन्न होती है, यानी कि गले से उत्पन्न होती है। तो आपके पास देखिए ऑप्शन है क ख य र च ज ट ण। तो आपके कंठे ध्वनियां अंदाजा लगाइए कि कंठ से कौन सी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो याद रखिए कि जो क वर्ग होता है, क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, क ख ग घ ग, ये आपके कंठे ध्वनियां होती है। ठीक है, कंठे ध्वनियां होती है। तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उसी तरह से आपको याद रखना है कि ह भी कंठे में आ जाता है, ह भी किस में आता है, कंठे में आता है। और उसी तरह से आ और अह, ये भी आपका कंठे में आता है, तो इसको याद रख सकते हैं आप। फिर बात आती है दोस्तों तालु की। तालु आपका जीभ का अगर पिछला भाग जो है ऊपर टच होता है तो वो तालु होता है। तो इसमें आपका च वर्ग, च वर्ग में कौन सा आता है, च छ ज झ और य। ठीक है, ये आते हैं। उसी तरह से तालु में ही कौन सा आते हैं, ई भी आती है, य भी, ये ई भी आती है, और य भी आता है, और श भी आता है। ठीक है, ये नोट कर लें। उसके बाद आती है मूर्धा। मूर्धा में कौन सी आएगी दोस्तों, मूर्धा में आपका आएगा आपका ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, ट वर्ग। ठीक है, ये आएंगे मूर्धा में। तो मूर्धा में आपका एक और भी आएगा री, ऋषि वाला री, और श पेट कटा श भी आएगा। तो ये आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद आती है दंत की बात। दंत यानी कि दांतों से। मूर्धा होगा आपका जब जीभ का अगला पार्ट जो है मसूड़ों में छुएगा। ठीक है, दांतों के बीच में जो मसूड़ होता है, और दंत होते हैं आपके जो दांतों में छुएगा। तो इसमें आपका दंत में त थ द ध न, यानी कि त वर्ग आएगा। ठीक है, अब आप देख लिए दंत में आपका स भी आता है। ठीक है, स भी आता है। और आपका एक और आ गया ओष्ठ। ओष्ठ में आपका होठों से जो निकलेंगे। ठीक है, तो प फ ब भ म, ओष्ठ आएंगे। ठीक है, उसी तरह से कौन कौन से आएंगे दंत में, और दंत में आ जाएंगे आपका स भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है आपको कि कंठ में क्या आया, तालु में क्या आया, मूर्धा में क्या आया, दंत में क्या आया, ओष्ठ में क्या आया। ठीक है, और ओष्ठ में कौन कौन से आएंगे, ओष्ठ में बता देता हूं मैं आपको, ऊ भी आएगा और ऊ भी आएगा, ये आपके ओष्ठ में आएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य मैंने आपको बताया कि आपका ट वर्ग में कौन सा आ रहा है, ट ठ ड ढ न। तो ड और ढ आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसी तरह से ग और घ बताइए, ज और झ बताइए, प और फ बताइए। ग और घ आते हैं आपके क वर्ग में, यानी कि कंठ में। ठीक है, ज और झ किस में आते हैं, जल्दी से बताइए, ये आते हैं आपके तालु में। ठीक है, और प और फ आते हैं आपके ओष्ठ में। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण जिसमें आपके कम प्राण लगे, बोलने में, उच्चारण करने में कम प्राण लगे। तो आपको याद रखना है कि जो शुरू के दो लाइनें होती है वर्गों की, क और ख, ठीक है, च और छ। ठीक है, एक चीज अल्प प्राण में आप याद रखें, जब आप क डाउन द ग्रुप जाएंगे, यानी कि च की ओर जाएंगे, ग से ज की ओर जाएंगे, और ग से य की ओर जाएंगे।
ठीक है, तो नीचे की लाइन जो होगी आपकी तो वो अल्प प्राण होगी। यहाँ पर आप जब व्यवस्थित करेंगे इसको लाइन में, तो आपका पहला पार्ट, तीसरा पार्ट और पांचवा पार्ट ये किस में आएंगे, आपके अल्प प्राण में आएंगे। ठीक है, और दूसरा और चौथा भाग जो होगा आपका महाप्राण में आएंगे। ठीक है, दूसरा और चौथा भाग में ख वाली लाइन जो होगी नीचे को और घ वाली लाइन जो होगी नीचे को, ठीक है, तो वो महाप्राण में आएंगे। ठीक है, तो इसमें अल्प प्राण कौन से हैं बताइए कि अ आ है, क ग है, थ द है, प फ ब भ है। तो आपको बताना है कि कौन से अल्प प्राण हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका क और ग। तो आपको ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। जो आपके ए और आई वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं। क्या वो नासिक्य हैं, क्या वो मूर्धन्य हैं, क्या वो ओष्ठ्य है, क्या वो कंठ तालव्य हैं। तो ए और आई जो वर्ण हैं आपके, इसका जल्दी से उत्तर दीजिए। ये हैं दोस्तों आपके कंठ तालव्य। ए कंठ तालव्य कौन से होते हैं, जिनकी ध्वनि कंठ से भी निकलती है और तालु से भी निकलती है, यानी कि गले से भी आवाज आती है और जीभ का पिछला पोर्शन जो है ऊपर भी टच होता है। तो वो ए और वाई आई वर्ण होता है, वो कंठ तालव्य होते हैं। ठीक है, तो ए और आई वर्ण किस में आएंगे, आपके कंठ तालव्य में आएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन से होते हैं। अयोगवाह वो होता है जिसमें अनुस्वार और विसर्ग होती है। ठीक है, जैसे अनुस्वार हो गया आपका, किसी के ऊपर अंक की बिंदी लगी है, और विसर्ग होगा किसी के ऊपर किसी के पीछे दो बिंदु लगे हैं। तो वो यहां पर देखिए कि कौन सा है, क्या अ और आ है, क्या ई और ई है, क्या उ और ऊ है, क्या अंग और अह है। तो देखिए यहां पर अंक की बिंदी भी लगी है और अह में विसर्ग भी लगी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श श स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। श श स ह कौन से व्यंजन कहलाता है। क्या प्रकंपी है, क्या स्पर्शी है, क्या संघर्षी है, क्या स्पर्श संघर्षी है। तो आपके जो स श स ह जो है आपके, वो आपके हैं संघर्षी। संघर्षी किसको बोलते हैं, जिनको बोलने पर संघर्ष उत्पन्न होता है, यानी कि ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो ऊष्मा संघर्षी उनको बोला जाता है। तो आपका इसका ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह से संयुक्त व्यंजन आपको पूछा जाए कौन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं। क्ष जो बनता है आपका क आधा क, ये श। ठीक है, क्ष। ठीक है, और त्र बनता है आपका त के नीचे हलंत और र। ज्ञ बनता है आपका ज के नीचे हलंत और य। ठीक है, उसी तरह से श्र बनता है आपका श के नीचे हलंत और र। ठीक है, और ये हलंत डिनोट करता है किसी शब्द को, आधे को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका सी, ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। मूल रूप से पूछा गया है। जब आपको उच्चारण की बात आएगी वर्णों की संख्या 45 होगी। जब आपको पूछा जाएगा कि लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर पूछ होगा तो 52 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, टोटल 52 है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और इसमें भी 52 में भी आपके पास 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। क्या है, 4 संयुक्त व्यंजन है। तो ये आप याद रख लें। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी, ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। क्ष ध्वनि जो है आपकी किसके अंतर्गत आती है, तो ये बताना है आपको। जल्दी से बताइए इसका आंसर। जो आपका मूल स्वर है क्या उसके अंतर्गत, क्या आपका घोष वर्ण के अंतर्गत,
क्या आपका संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, क्या तालव्य के अंतर्गत। तो जो क्ष ध्वनि है वो मैंने अभी बताया था कि क्ष जो है आपका क और श से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर आपका ये जो होता है ये दो वर्णों के मिलने से बना हुआ है, यानी कि संयुक्त वर्ण है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज जो है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हुए हैं तो उसका मेरे को रिजल्ट दे दीजिएगा 10th में से कितने मार्क्स आए आपके। ठीक है, अगर 4 से नीचे आए तो आपका बैड रिजल्ट होगा, और अगर 8 से ऊपर आए तो आपका गुड रिजल्ट होगा, और जो 4 से 8 के बीच में आए तो आपका मीडियम रिजल्ट होगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।